हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है। और ये जो है ये कंपलसरी पेपर है। ये चाहे आप लोग मैथ साइंस से हो, चाहे हिंदी इंग्लिश संस्कृत से हो, चाहे आप लोग सोशल साइंस से हो, सभी को ये 50 नंबर का सॉल्व करना है। तो इसी को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन आपके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं 30 से 40 ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा, जो कि आपके ई दृष्टि यूथ और अग्रवाल या फिर प्रभात पब्लिकेशन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हैं जो लोग आप लोग सजेशन में देते रहते हैं, तो लाइन से मैं करवाता चलूंगा। क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि अभी जैसे यूथ चल रहा है तो आगे वो लोग कहने लगते हैं कि सर ई दृष्टि स्टार्ट कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं अग्रवाल स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग धैर्य रखें, एक एक करके मैं सारे कंप्लीट यहाँ पे करवा दूंगा आपको। ठीक है। और रही बात, एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाए। क्योंकि कल मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, नेहा मल्होत्रा जी। ठीक है, नेहा मल्होत्रा जी, तो 8-10 दिन से वो शायद उनका कमेंट भी नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा था शायद वो हो सकता है किसी कारणवश नहीं एक्टिव हो इस समय यूट्यूब पे। तो मुझे कल उनका कमेंट आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका बिहार स्टेट का जो अभी लिस्ट जारी हुई है, रिजल्ट जारी हुआ, तो उनका उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और उनका मुझे मैंने देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी करें और जूनियर में आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपका, देखिए अभ्यास संख्या यहाँ पे 1 है और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और जो करंट अफेयर की हमारी वीडियोस चल रही हैं, वो जिन लोगों ने पढ़ी होंगी वो लोग आसानी से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए पहला देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन चुना गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, या जीबीपी राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और ठीक है, इसमें देखिए, और इसके लिए जो इस पुरस्कार के लिए आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की जो शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया। ठीक है, किसको चुना गया? राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी किस लिए चुना गया? आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा? ये कल ही मैंने करंट अफेयर की जो वीडियो ली थी उसमें आपको इसका आंसर एकदम स्टार्टिंग में ही था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटका। ठीक है। फर्स्ट पे कर्नाटक था, सेकंड पे अब महाराष्ट्र हो गया है, पिछली बार तमिलनाडु था। पिछली बार तमिलनाडु था, उसने तमिलनाडु को पछाड़ते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र ने यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया और तीसरे पर तमिलनाडु है आपका। राष्ट्र की सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या थी? तो भारत की जीडीपी वृद्धि क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है काफी। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये तमिलनाडु की निवासी थी। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सेनेटर रह चुकी हैं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी वे भारत की तमिलनाडु मतलब चेन्नई राज्य में तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली श्यामला गोपालन और जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस की पुत्री हैं। ठीक है। अब इनको जानते हो, फीमेल ओबामा के रूप में भी ये मशहूर हैं। ठीक है, फीमेल ओबामा के नाम से कौन मशहूर है? तो आप लोग इसका आंसर भी बता सकते हैं। फीमेल ओबामा किसे कहा जाता है? कमला हैरिस को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रह को प्रक्षेपित कर बनाया है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें? स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इन तीन में से देखिए कौन से ऑप्शंस आपके पास चारों हैं, तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, मतलब तीनों होंगे। स्पेस एक्स क्या है, अमेरिकी एजेंसी है, निजी एजेंसी है। और यहाँ पर जो इसका और दो चीजें और थी, स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, ये भी सही है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है। क्योंकि देखिए इन्होंने छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने इसरो के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ दिया है, क्योंकि इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को भेजा था, ठीक, और इन्होंने यहाँ पे 143 इन्होंने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया है, तो इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार ने पूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केवल 1, 2 और 3, 1, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 2 और 3 मतलब जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर सही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए। पहले देखिए, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 2 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने मातृभाषा में निम्नलिखित शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल निशंक, अनीता करवाल, अमरिंदर प्रताप सिंह या अमित खरे। 8वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 आईज गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना है। भारत और जापान 5 आईज के संस्थापक सदस्य देश हैं। 5 आईज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन, ठीक है। 1 और 3, एक में क्या है? इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना है, उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना है, और दूसरा है 5 आईज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना है। इस गठबंधन में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। 5 आईज ये आप लोग लिख सकते हैं। 5 आईज ऐसा लिख सकते हैं, 5 आईज इक्वल टू, लिख लिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस समिति इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण अफ्रीका कोरिया को शामिल करना चाहती है, ठीक है। अमेरिकी जो कांग्रेस समिति है वो 3 देशों को इसमें शामिल करना चाहती है, जिसमें भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहती है। 5 आईज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे हुई थी, ठीक है, 1946 में हुई थी। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 10 नवंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जीवक, ठीक है, जीवक थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, इसमें तो काफी इजी क्वेश्चन है। महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद, ठीक है। तो यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका महर्षि पतंजलि, ठीक है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि थे, और इनका जन्म गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। जो पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, उनके शिष्य वो माने जाते हैं। और भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक तो है योग सूत्र, ठीक है। महर्षि पतंजलि के आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है।
तीन ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं? एक योग सूत्र है, एक है महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक, और एक है आयुर्वेद पर ग्रंथ। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471, 1191, 1391 या 1061? ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखा जाए तो कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसमें होगा, 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 में पराजित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, और जब दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, ठीक है, और उसी के बाद से भारत में तुर्की राज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? तो लंगर की जो परंपरा है वो गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अजमेर। अजमेर के किले में मिला था सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1598, 1500, 1498 या 1600? अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, अगर आप लोगों ने 9th क्लास की सोशल साइंस की यूपी बोर्ड की बुक पढ़ी होगी तो शायद ये स्टार्टिंग में आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1872, 1881 या 1892? तो जो पहली हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी है आपका 1872 ईस्वी में, और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मुकबाल मोहम्मद इकबाल या सैयद अमीर अली? तो इसका 18वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने कब की थी? 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं, आप लोग देख लीजिए कब, सॉरी यहाँ पर 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या 4 फरवरी 1922? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को यहाँ पर जो दांडी मार्च आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल? ठीक है, तो इसका जो काफी इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, ठीक है, काफी इजी भी है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, ठीक है, कितना है? तो उत्तर से उत्तर तक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 21वें का आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? उटकमंड, अन्नामुडई, दोदा बेटा या महाबालेश्वर? ये क्वेश्चन बहुत से मतलब जो परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही पहले से, तो इसका ऑप्शन है अन्नामुडई, अनाईमुडी, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होगी निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना या तापी? 23वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कोयना, ठीक है, ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी गुजरात में है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। जबकि जो कोयना नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के कराड़ शहर में कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा?
तो 24वें का आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, और ये एक संयुक्त परियोजना है जिसका कुछ लाभ 1959 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हार्टिकल्चर, आर्बेरिकल्चर, पिसिकल्चर या वर्मीकल्चर? तो ऑप्शन ए इसका सही है, हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण या इसके रबर उद्योग के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 का बी, इसके कपास उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1947 या 14 अगस्त 1947? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 6, 7, 9 या 11? तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को करते हैं, उपराष्ट्रपति को यहाँ पर संबोधित करते हैं। और अनुच्छेद 56(2), ठीक है, 56, ठीक है, 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और अनुच्छेद अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान में के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 100, 25, 75 या 50? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम या 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, आर मिश्रा, के सी मेहता, एम एस स्वामीनाथन, पी महेश्वरी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर है वित्त सचिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? 25 से 30%, 30 से 35%, 45 से 50%, 50 से 60% यहाँ पे होना चाहिए, 50 से 50% लिखा है। ठीक है, 50 से 60%। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे 30 से 35% शहरीकरण की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वियना में। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है? ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम? तो 37वें का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या या आर्द्रता? तो 38 का ऑप्शन सी सही है, वृक्षों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल या आंध्र प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑर्सिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल और त्वरण। तो अदिश राशि कौन है? जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ परिमाण होता है, तो वो क्या है? कार्य, ऑप्शन ए 41वें का। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है क्या होती है और दिशा नहीं होती, क्या कहलाती है? अदिश राशियां। तो अदिश राशियों में कैसे आते हैं? द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि, ये सारे क्या होते हैं? अदिश राशियां होती हैं। बाकी ये देखिए सारे, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता, ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होता तो ये भी आंसर आपका सही हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर तो आपका लेकिन सही आंसर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड सेल्सियस में देखें तो यह 37 डिग्री में होता है, और यहाँ पे सेंटीग्रेड लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगर फ़ारेनहाइट होता तो ये आंसर आपका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, गलनांक, उद्दीपन या प्लाज्मा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट? तो इसका जो राइट आंसर है 44वें का ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या हार्टिकल्चर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो पिसीकल्चर होता है क्या है, इसको भी जान लीजिए। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। और सेरीकल्चर आपका रेशम कीटों की के पालन होता है। और बागवानी वो आपका होता है हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? इसके बारे में मैंने जब एससीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 to 8 वो जब कंप्लीट कराई थी तो मैंने बताया था कि ऐसे आप लोग आ सकते हैं। जल में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी, बेचारे। ठीक है, बेचारे करके मैंने यहाँ पे बताया था कि बेचारे, यहाँ पर बेचारे अगर ध्यान रखेंगे तो बी और सी, तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होती है, बाकी ए डी ई के जो है ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा जल में घुलनशील। 46वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दाब पास्कल है, तो विद्युत धारा, ऑप्शंस में देखिए वोल्ट, जूल, वाट, एम्पियर है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे इसमें अगर इजी क्वेश्चन है तो आपने करवाया क्यों? ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इजी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई होगी तो वो लोग थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे करते रहेंगे। अभी देखिए ये तो आपका यूथ का चल रहा है, फिर धीमे धीमे और भी जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो सारे करवाए जाएंगे, तो किसी न इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको फंसेंगे जो काफी टफ आपको लगेंगे, और कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जिनमें बहुत ज्यादा टफ लगेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे ऐसा आपके सामने आएगा। तो जो 47 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल है उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को HPE के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला वर्ड यच आई है और ये यच है, तो यच के बाद आई आता है। ठीक है, यच के बाद आई, ठीक, यच के बाद आई होता है, तो यस है, यस से पहले कौन सा वर्ड होगा? यस से पहले कौन सा वर्ड होगा? ठीक है, यस से पहले कौन सा वर्ड होगा? आर होगा। तो देखिए आर तो सब में है, तो आर आपका सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। और यन की जगह पे क्या आया है? यन के बाद दो बढ़ गए, यन के बाद दो बढ़ा के पी हो गया है। ठीक है, पी हो गया तो ए के बाद दो बढ़ा दिए, सी हो जाएगा। तो सी, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक, तीन बचे अब आपके। फिर सी, इनकम सी देख लीजिए, सी है, सी की जगह पे इसमें ई है, सी में भी दो बढ़ा दीजिए तो डी ई हो गया। तो वी, यू वी है, फिर डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, आर सी
यक्स हो जाएगा, आर सी यक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये दो बचे हैं। ठीक, अब ओ को देख लीजिए, ओ के बाद ओ में -1 कर दीजिए तो यन होगा। ठीक है, ओ से एक कम होता है यन, तो यहाँ पर जो यन है उसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक है, सॉरी आई में से एक कम कर दीजिए तो यच होगा, तो यच यहाँ पर दोनों में है तो ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो फिर इसके बाद यम देखिए, यम में क्या है, यम की जगह पे यहाँ पे रखा है, यम की जगह पे इन्होंने रखा है ओ रखा है। ठीक है, यम की जगह पे ओ रखा है, मतलब दो बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे यन की जगह पी हो जाएगा। तो पी भी सब में है तो लास्ट वाला ही आपको बचा है, ई की जगह पे इन्होंने जी रखा है, तो दो बढ़ा के तो जी है, एच आई कर दीजिए, बस आई कर दीजिए, तो ये आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत नॉर्मल वे में मैंने आपको बताया है, जिससे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन लोग भी आसानी से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रविवार होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं जो 6 वीडियो मैंने कहा है कि 6 टॉपिक आपके यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके रीजनिंग से हैं, वो उनको भी मैं किसी समय होगा तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा और समझा दूंगा किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, महीने की 7 तारीख का दिन कौन सा है? शुक्रवार है। ठीक, यहाँ पर देखें कौन सा दिन होगा, तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को रविवार दिन होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इसको मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए निष्कर्ष को दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही है। तो निष्कर्ष देखिए, सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। दूसरा है, बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल नहीं है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपका? तो 50वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, और केवल निष्कर्ष एक क्या था? सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व ना देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में हैं अत्यंत सफल रही थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ये आपको इजी लग रहा हो, तो जितना भी समय आगे बढ़ेगा तो अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।